प्रिय छात्रों, ज्ञान विचार प्रकाश के इस हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे रामधारी सिंह दिनकर को, राम नरेश त्रिपाठी जी को पढ़ रहे थे हम लोग। और राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनके जीवन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ा था और इनकी 4 कविताएं भी पढ़ी थी। अब ये 5वीं कविता है जो आपके कोर्स में है स्वदेश प्रेम के अंतर्गत, तो इसको हम लोग देखेंगे। तुम हो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। अब हम सबसे पहले इसका देखेंगे शब्दार्थ देखिए। विभवों की आकर, नाना प्रकार के सुखों की खान। विभवों की आकर, नाना प्रकार के सुखों की खान। धरा शिरोमणि, धरा शिरोमणि। धरा शिरोमणि का अर्थ है पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ। रज मने, रज शब्द है, रज मने धूल। धूल के कण को रज कहते हैं। तज, तज मने, तज शब्द है, तज का अर्थ होता है त्याग देना। अब देखिए, ये तो शब्दार्थ हुआ। इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसके पहले पार्ट के वीडियो में ये बताया गया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न से ली गई है। अब उसके बाद प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। अब व्याख्या देखिए यहां। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर। कवि कहता है कि हे प्रिय बंधु भाई, तुमने जहां जीवन पाया है, धन्य हुए जीवन पाकर। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जीवन पाकर। तुमने जहां जीवन पाया है वह धरा स्वर्ग के समान सुख देने वाली, संपूर्ण सुखों की खान, सकल सुखद सकल विभवों की आकर। संपूर्ण सुखों की खान पृथ्वी का वह भाग है जहां तुमने जन्म लिया है, वह सभी धरा खंडों से श्रेष्ठ तुम्हारी मातृभूमि धरा शिरोमणि है। फिर एक बार देखिए, कवि कहता है कि हे प्रिय बंधु भाई, तुमने जहाँ जीवन पाया है वह धरा स्वर्ग के समान सुख देने वाली, संपूर्ण सुखों की खान, पृथ्वी का वह भाग जहाँ तुमने जन्म लिया है वह सभी धरा खंडों से श्रेष्ठ है। धरा शिरोमणि भूमि में, सभी धरा खंडों से श्रेष्ठ है, शिरोमणि है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। ऐसी धरती पर जन्म लेकर तुम धन्य हो, धन्य हुए हो जीवन पाकर। ऐसी धरती पर जन्म लेकर के तुम धन्य हो, जिस देश के अन्न जल को ग्रहण करके तथा जिस देश की धूल मिट्टी में खेलकर तुम बड़े हुए हो। तुम जिसका अन्न जल ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, रज मने धूल। तुम
जिस देश की धूल मिट्टी में खेलकर तुम बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे उसके हुए वीरों के वंशज। हे वीरों के वंशज, उस देश को शरीर रहते हुए कैसे छोड़ दोगे। अपने देश से प्रेम करो तथा उसका त्याग मत करो, क्योंकि इस मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा परम और पुनीत कर्तव्य है। अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा खड़ी बोली, शैली भावात्मक, गुण ओज, रस वीर, छंद मात्रिक, शब्द शक्ति व्यंजना। अलंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण सुखद सकल। सुखद अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए सुखद, सुखद सकल, धरा शिरोमणि, धरा शिरोमणि, मातृभूमि, धरा शिरोमणि, मातृभूमि, और लेकर जिसकी, लेकर जिसकी में क्रमशः स, र, म और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब उपमा अलंकार का उदाहरण देख लीजिए। स्वर्ग सी, स्वर्ग सी, यहाँ धरती उपमेय और स्वर्ग उपमान में समानता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। भाव साम्यता देखिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी स्वदेश प्रेम की इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी एक कविता है, देखिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब देखिए आप ये आगे की 6वीं कविता देखते हैं हम लोग। जब तक सा एक भी दम हो, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। रखो आत्मगौरव से ऊंची, पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में है शत्रुंजय। दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। रखो आत्म गौरव से ऊंची, पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में है शत्रुंजय। दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। अब देखिए इसका शब्दार्थ देखिए। दम, दम मने सांस। जब तक साथ एक भी दम हो, दम मने सांस, एक भी श्वास हो। अवशिष्ट, अवशिष्ट में बचा हुआ या बाकी। रक्त, रक्त मने खून, रक्त। शत्रुंजय, शत्रुंजय शत्रुओं को जीतने वाला। दीन, दीन मने गरीब, हीनता का भाव।
उचारो, उचारो माने बोलो। अब देखिए इसका संदर्भ तो वही होगा जो पहले बताया है हमने। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में प्रसंग देखिए, प्रसंग, प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि लोगों को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का संदेश दे रहा है। इसमें कवि कह रहा है कि हमें स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए, न कि दीनता के साथ। व्याख्या देखिए, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। व्याख्या, व्याख्या, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। कवि कहता है कि हे मातृभूमि से प्रेम रखने वाले भाई, तुम अपनी अंतिम सांस तक और बची हुई एक भी धड़कन के धड़कने तक अपने आत्मगौरव की रक्षा करो। रखो आत्मगौरव से ऊंचा, आत्मगौरव की रक्षा करो। पलकों को किसी के भय से या दबाव से गिरने मत दो। ऊंचे पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। गिरने मत दो। अपना मस्तक किसी के सामने मत झुकाओ, उसे सदैव ऊंचा रखो। अपने मन को भी ऊंचा रखो। फिर कहता, एक बूंद भी रक्त शेष हो, एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले शत्रुंजय, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंदें शेष हैं, तुम्हारे भीतर शक्ति शेष है, तब तक तुम अपने मुख से किसी से के भी सामने दीनता प्रदर्शित मत करो। मृत्यु का भय सामने उपस्थित होने पर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए डटे रहना, मृत्यु से भयभीत न होना। इस शरीर को तुम फिर से प्राप्त कर सकते हो। जीवन और मृत्यु को चक्रवत इस संसार में चलते रहते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा सबसे पहले करो। अब देखिए काव्यगत सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में देखिए, भाषा, खड़ी बोली, शैली, भावात्मक गुण, ओज, रस, वीर। यह वीर रस और गुण ओज वही रहेगा। छंद भी मात्रिक छंद है। शब्द शक्ति, व्यंजना। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए, दीन वचन, दीन वचन में 9 वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब हम लोग रामनरेश त्रिपाठी जी की 7वीं कविता देखेंगे। देखिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीवन जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें
श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। देखिए, इसमें हम सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। निर्भय, निर्भय शब्द है। निर्भय, निर्भय का मतलब क्या होता है? बिना भय का, भय रहित, जिसमें भय न हो, निर्भय। विश्राम स्थल, विश्राम स्थल का मतलब क्या है? आराम करने का स्थान। विश्राम स्थल, आराम करने का स्थान। संबल, संबल मने संबल, संबल मने आधार। सरिता, सरिता मने नदी। सरिता, सरिता मने नदी। कातर, कातर मने दुखी। कातर मने दुखी। नूतन मने नवीन। नूतन मने नवीन, नया। काया, काया मने शरीर। काया मने क्या होता है? शरीर। यह काया रूपी वस्त्र, जब शरीर जर्जर हो जाती है तो यह क्या हो जाती है? उसी तरह से हो जाती है जैसे पुराना वस्त्र है। संदर्भ तो वही होगा। संदर्भ आपको बताया हमने कि संदर्भ जो चल रहा है पूर्ववत वैसे ही चलता रहेगा। फिर भी एक बार देख लीजिए संदर्भ। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न से ली गई है। अब उसके बाद आप देखिए, प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में देश की रक्षा हेतु सर्वस्व समर्पित करने के लिए कहा गया है। देश की रक्षा करते हुए यदि मृत्यु का वरण करना पड़े तो वह भी श्रेष्ठकर है। वह भी श्रेष्ठकर है। मृत्यु का वर्णन करना पड़े तो वह भी क्या है? श्रेष्ठकर है। अब देखिए व्याख्या। प्रसंग के बाद देखिए व्याख्या। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम है, विश्राम स्थल। कवि कहता है कि हे देशवासियों, मृत्यु का वर्ण सहर्ष करो, मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मृत्यु क्या है? एक विश्राम स्थल है, आराम गृह है। जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु के बाद जीव पुनः नए शरीर को धारण करके फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु एक सरिता है, जिसमें मृत्यु एक नदी के समान है, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। मृत्यु एक नदी के समान है, जिसमें नहाकर श्रम से कातर दुखी प्राणी पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि कर्म करने के लिए जीव शरीर धारण करता है और संसार में जब वह थक जाता है तो मृत्यु के बाद नए शरीर को नई शक्ति के साथ धारण करके पुनः अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु का वरण करके वह अपने पुराने काया रूपी वस्त्र को छोड़कर पुनः नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। अतः मृत्यु का स्वागत उल्लास और उत्साह से करना चाहिए। मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है।
देखिए, जिसका जन्म हुआ है उसके जीवन में अगर कोई एक निश्चित घटना है तो वह है मृत्यु। यह तो सर्व सत्य विदित है कि मृत्यु आपकी निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होकर जीवन जिएंगे तो जीवन जीने का जो आनंद है वह प्राप्त नहीं होगा। आप सत्य के अनुकूल जीवन जिए, मृत्यु से भयभीत होकर प्रतिकूल जीवन नहीं, सत्य के अनुकूल जीवन। जो सत्य है उसको कहा जाए, चाहे वहां मृत्यु का ही भय क्यों न हो, फिर भी उस बात को कहना चाहिए। अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य भाषा खड़ी बोली, शैली उद्बोधन शैली, संबोधित कर रहे हैं। गुण प्रसाद, रस वीर, छंद मात्रिक, शब्द शक्ति, व्यंजना। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए। जीव जहां, जीव जहां, जीव जहां। धारण कर, धारण कर, जीव जहां धारण कर। नव जीवन, नव जीवन में क्रमशः ज र और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार का उदाहरण देखिए। मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु एक सरिता है में मृत्यु को एक नदी रूपी बताकर दोनों के मध्य का भेद समाप्त हो गया है और इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। देखिए, ऐसे ही एक कवि हैं मिल्टन, भी मृत्यु के संबंध में कहा था कि मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महत्व को खोल देती है। मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महत्व को खोल देती है। अब हम लोग देखेंगे ये राम नरेश त्रिपाठी जी की 8वीं और आपके पाठ स्वदेश प्रेम की अंतिम कविता। देखिए, इस कविता को देखिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देखिए, जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, उसके लिए कवि यहाँ कहता है कि करो प्रेम पर प्राण निछावर। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में सत्य का पालन हो, ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार न हो, अत्याचार न हो, तो इनकी रक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। ऐसी चीज़ों के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, तब उसकी हम रक्षा कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम कहते रहें कि कहीं भ्रष्टाचार न हो और उसके लिए कोई बलिदान देने को, कोई कुर्बानी देने को तैयार न हो और उसकी रक्षा हो जाए। ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि सत्य की बातें तो सब करते हैं लेकिन जीवन में उसका पालन नहीं होता और इसके वजह से जो यथार्थ सरकार जिस चीज़ को, जिस मिशन को लेकर के चलती है, अंततः वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। आखिर क्या कारण है? यह बहुत बड़ा कारण है अपने देश में। तो आइए
हम लोग अपने इस कविता का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ तृप्ति। तृप्ति शब्द है क्या? तृप्ति। तृप्ति माने संतोष, आत्मसंतुष्टि। आत्मबलि। आत्मबलि। आत्मबलि का अर्थ क्या है? आत्मसमर्पण, अपने को न्यौछावर करना। निष्प्राण। निष्प्राण। निष्प्राण माने बिना प्राण के, बिना जीव के, प्राण रहित। पुण्य क्षेत्र। पुण्य क्षेत्र। पुण्य क्षेत्र का मतलब पवित्र स्थान। पुण्य क्षेत्र, पवित्र स्थान। अमल। अमल। अमल माने निर्मल, स्वच्छ। विलसित। विलसित माने सुशोभित। अमल माने स्वच्छ, विलसित माने सुशोभित। संदर्भ क्या होगा? संदर्भ तो पूर्ववत ही रहेगा, एक बार फिर देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संदर्भ देख लीजिए एक बार। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न से ली गई है। अब देखिए संदर्भ के बाद प्रसंग। प्रसंग देखिए। प्रसंग। प्रसंग। प्रसंग में क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक बताया है। इसमें कवि ने बताया है कि देखिए प्रेम और त्याग, सच्चे देश प्रेम, सच्चा देश प्रेम तभी प्रमाणित हो सकता है, तभी उसको सही माना जा सकता है जब जिसके लिए आपके अंदर क्या हो? त्याग हो। जैसे आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस हैं या महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आज़ाद या सरदार भगत सिंह या जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, उनको आप देख लीजिए। महात्मा गांधी चाहते तो देश आज़ाद हुआ तो किस पद पे नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? कोई पद नहीं। और त्याग तो पल पल पर। इसलिए आज पूरा विश्व महात्मा गांधी के चरणों को नमन करता है, उनके चरणों में सिर को झुकाता है, उनके दर्शन पर शोध होते हैं। वह हमारे लिए कितना प्रासंगिक है इस पर हम विचार करते हैं, क्योंकि उनका जो कुछ भी कथन था वह मनुष्य के कल्याण के लिए था, देश के कल्याण के लिए था। वो भी देश के कल्याण, मनुष्य के साथ देश का कल्याण। दुनिया का कोई भी मनुष्य हो, उसके साथ किसी भेदभाव की वह कभी वकालत नहीं करते थे। इसलिए वह विश्व के महात्मा कहे गए हैं, बहुत बड़े महात्मा कहे गए, और आज विश्व उनके सामने नतमस्तक है, उनका मान और सम्मान करता है। तो इसमें देखिए प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक माना है। व्याख्या देखिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। कवि कहता है कि सच्चा प्रेम उसे कहा जाता है जिसमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी है, अर्थात आत्मसमर्पण के अभाव में देश प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। सच्चा प्रेम को पाने के लिए
आत्म बलिदान भी देना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव सा हो जाता है। जिस तरह से यह शरीर हो और इसमें जीवन न हो, इसमें प्राण न हो, तो इसका कोई महत्व नहीं है। उसी तरह से सच्चा प्रेम त्याग के बिना निर्जीव सा हो जाता है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मलता और सीमा रहित त्याग जैसे गुणों से सुशोभित होता है। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जिससे मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जिससे मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, जो मनुष्य में मानवता और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक है। अतः मनुष्य में मानवता का पूर्ण विकास हो, इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना का होना, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अतः मनुष्य में मानवता का पूर्ण विकास हो, इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना का होना आवश्यक है। अब देखिए काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा सरल खड़ी बोली, शैली तुकांत मुक्त भावात्मक शैली, गुण ओज रसवीर, छंद मात्रिक शब्द शक्ति व्यंजना। अलंकार में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देख लीजिए। अमन असीम, अमन असीम शब्द है, अमन असीम में अवर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से यह आपका राम नरेश त्रिपाठी की कविता स्वदेश प्रेम आज के युग में भी बहुत प्रासंगिक है। आज इसकी आवश्यकता है कि प्रत्येक भारतवासी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखे और सरकार के प्रति भी प्रेम रखे, इसलिए और सत्य कहने की साहस करे, राष्ट्र को भी और सरकार को भी, जिससे सरकार को भी ये संदेश मिले कि हम यहाँ गलत हैं। तो राष्ट्र से भी प्रेम और सरकार से भी प्रेम और सत्य से भी प्रेम और आत्मोत्सर्ग से भी प्रेम, अगर सब व्यक्ति के अंदर इस तरह के भाव हो तो फिर हम भारत को एक महान देश, एक बहुत ही शक्तिशाली और विश्व मंच पर एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले देश के रूप में हम फिर भारत को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो आप सबसे यह आशा होगी कि आप राष्ट्र में गहरी निष्ठा रखें। देश प्रेम देखिए, स्वदेश प्रेम केवल देश आज़ाद कराने के लिए नहीं है, अभी भी देश प्रेम की उतनी ही आवश्यकता है जितनी आज़ादी के समय थी। हर पद पर बैठे हुए बड़े व्यक्ति के अंदर यह नैतिक बल होना चाहिए कि हम जहाँ हैं वहाँ से हमारे देश की जनता को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो और किसी भी पद पे हो। तो इस तरह से अब हमें अपने भाव को रख करके हम देश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए हम सब, आज हम लोगों ने देखा राम नरेश त्रिपाठी की ये कविता, और हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे सारे देशवासी अपने देश के प्रति अनुराग और प्रेम रखें।